हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुजरात हाई कोर्ट की एक वैकेंसी लास्ट ईयर जो आई थी प्राइवेट सेक्रेटरी की 15 पोस्ट के लिए, और जिसका पिछले एक साल से सवा साल से कोई अपडेट नहीं था। फाइनली वी हैव एन अपडेट एंड यस, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। एमसीक्यू बेस्ड जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है क्वालिफाइंग इन नेचर, वो कंडक्ट की जा रही है 24 सितंबर को। ऐसा भी सुनने में आया था काफी टाइम तक कि बिकॉज देर इज नो अपडेट और प्रमोशन से कुछ पोस्ट फिल हो गई है तो शायद ये एग्जाम कैंसिल ही हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ है। ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है एंड विच इज अ ग्रेट न्यूज फॉर मेनी ऑफ यू। टोटल उन्होंने अभी एक लिस्ट निकाला है जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स 1 to 8 9 कैंडिडेट्स है एलिजिबल, और 15 सीट्स हैं, 15 पीएस की सीट्स हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप अगर देखें तो 6 जनरल की है, 1 एससी, 4 एसटी, एससी बीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2। इसमें से कैटेगरी वाइज ब्रेकअप फॉर विमेन भी है, जनरल की 2, एसटी की 1, एससी बीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। पीएच के लिए 2 रिजर्वेशन भी है। सो टोटल 15 पोस्ट ऑफ क्लास 2 प्राइवेट सेक्रेटरी, 44,900 जिसका बेसिक पे है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट को रिफर करूं तो ये आया था 16 मई 2022 को, और इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट का टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया था जुलाई या अगस्त 2022, लेकिन एग्जैक्टली एक साल बाद वो एग्जाम अब कंडक्ट किया जा रहा है। पैटर्न वैसे तो आप लोगों ने अप्लाई किया है तो पता ही होगा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं फिर से। 100 मार्क्स का जो टेस्ट है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50। आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने हैं एंड 0.33 मार्क्स का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, एक आंसर गलत किया, तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। मिनिमम 50 मार्क्स लाने हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं ये बहुत इजी है, तो नहीं, दैट्स नॉट द केस। ये एग्जाम इतना इजी नहीं होता है। प्रीलिम्स में ही 90% कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं। अगर लास्ट टाइम की मैं बात करूं, जब 26 वैकेंसीज आई थी, 25 या 26, 2021 की ही बात है, 2 साल पहले की, उस टाइम पे 1000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, लेकिन सिलेक्ट हुए फॉर द नेक्स्ट लेवल यानी प्रीलिम्स को क्लियर किया सिर्फ 72 लोग ने, आउट ऑफ मोर देन 1000। यानी जो सक्सेस रेशियो है वो 10% से भी कम है इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। और इनका जो, ये तो चलो आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद इसके मार्क्स तो कहीं काउंट होते ही नहीं है। उसके बाद 2 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एक है आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट 120 वर्ड्स पर मिनट पे, 8 मिनट के लिए, 4-4 मिनट के 2 पैराग्राफ्स होते हैं, यानी 120 इंटू 8 960 वर्ड्स है। टाइपिंग के लिए आपको 50 मिनट्स मिलती है। टाइम इनफ है फॉर द टाइपिंग, लेकिन 120 वर्ड्स पर मिनट लीगल लिखना इतना ईजी नहीं है, इसलिए इसको भी क्लियर करने वाला लास्ट टाइम कोई कैंडिडेट नहीं निकला था। देयर वाज, जो 72 लोग सिलेक्ट हुए उसमें से 0 एक्चुअली मेड इट टू द इंटरव्यू। सो यस, इट इज नॉट सो इजी। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन बोथ लेवल्स। आपका शॉर्ट हैंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट हैंड तक पहुंचने से पहले आपको ये जो प्रीलिम क्लियर करना है 100 मार्क्स का, वो भी काफी डिफिकल्ट होता है। अगर मैं आपको ब्रेकअप बता दूं, मैंने देखा लास्ट टाइम का जो पेपर था अगस्त 2021, उसमें 40 मार्क्स का जीके पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस, सारी चीजें उसमें आ गई जीके की। आपको जो लास्ट टाइम का पेपर है और आंसर की है उसकी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। आंसर की ही शेयर कर देता हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी दिया गया है। 60 मार्क्स थे जीके जनरल अवेयरनेस के, 25 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर, मतलब ग्रामर भी पूछ लिया है और इंग्लिश, जैसे ये नॉवेल किसने लिखी, ये नॉवेल किसने लिखी, तो यू कैन ऑल्सो से कि इट इज अ काइंड ऑफ जीके ऑफ इंग्लिश। तो 40 और 25 65 तो आपका जीके और इंग्लिश ही हो गया। कंप्यूटर 15 मार्क्स का पूछा गया है, कंप्यूटर के प्योरली कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस 15 मार्क के। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप बोल सकते हैं, जैसे वो 10 मार्क्स की है, और गुजराती 10 मार्क्स का, गुजराती लैंग्वेज भी है, तो यहाँ के जो कैंडिडेट्स है उनको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। सो इस तरह से 100 मार्क्स का जो ये पेपर है, 2 घंटे आपको मिलते हैं उसके लिए। OMR बेस्ड रहेगा। इसका रिजल्ट मैंने लास्ट टाइम जो चेक किया तो काफी क्विकली रिजल्ट दे दिया था। सपोज 24 सितंबर को आपका ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा, तो हो सकता है 2 से 3 वीक, 15 अक्टूबर तक शायद उसका रिजल्ट भी आ जाए, और उसके 15-20 दिन बाद वापस से
स्किल टेस्ट भी कंडक्ट हो जाए। अब स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं तो 60 मार्क्स का जो स्किल टेस्ट है उसमें मिनिमम आपको 60% मार्क्स लाने हैं, यानी 36 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर आप 36 मार्क्स से ज्यादा लाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इंटरव्यू 40 मार्क्स का है, जो कि हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, 3 या 4 की पैनल होती है, वही हाई कोर्ट का वही इंटरव्यू कंडक्ट करेगा पीएस का। उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया है 40%, यानी 40 मार्क्स में से 40% यानी 16 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। तो टोटल एग्रीगेट आपका मिनिमम 36 प्लस 16 52, बट दोनों में ही क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। 36 से ज्यादा उसमें भी लाना है और 16 से ज्यादा इसमें भी लाना है। सो इट इज नॉट एन ईजी एग्जाम, बट कैसे प्रिपेयर करना है वो अगर मैं आपको बताऊं तो जीके इंग्लिश तो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें से ही आपका हो जाएगा 65 मार्क्स का। तो और कंप्यूटर भी अगर आप उसमें प्रिपेयर करते हैं तो कंप्यूटर भी काफी हद तक हो जाएगा। कंप्यूटर का पूरा 15 मार्क्स अलग से है, तो उसका आप 1000-1500 एमसीक्यूज वाली कोई पीडीएफ कर लेंगे तो आई थिंक मेजोरिटी आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश स्कोरिंग है, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं, सिनोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, उस टाइप का जो आप देख लीजिए। मैं आपके साथ जो पेपर आंसर की शेयर करता हूँ उसमें से आपको पता चल जाएगा। 40 मार्क्स का जीके, अगेन कुछ इजी क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चंस, सेम गोज फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, कुछ इजी है कुछ डिफिकल्ट है, 10 मार्क का वो है। सो आई वुड एडवाइज यू अभी से आप प्रिपेयर कीजिए। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है, 40 डेज है, यू कैन स्टिल मेक इट। अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है तो लग जाइए, 2 एग्जाम्स का एक साथ आप प्रिपेयर कीजिए। एसएससी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वही प्रिपरेशन आपको मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इसमें भी हेल्प कर देगा। हाँ, आपको गुजराती लैंग्वेज के लिए थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आपका इंग्लिश और जीके स्ट्रांग है तो आपका अच्छा चांस है ये क्लियर करने का। 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए अगर आप क्वेश्चन का आंसर श्योर नहीं है तो आंसर मत कीजिए। अगर आप श्योर हैं कि मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मेरे राइट है, तो उससे ज्यादा फिर आप टिक मत कीजिए, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा इश्यू आ सकता है। ये बात हो गई हमारी प्रीलिम्स की। उसके बाद कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द नेक्स्ट लेवल, उसका वीडियो तो मैं बताऊंगा अलग से विद इन अ वीक और सो। बट एज ऑफ नाउ आई वुड श्योरली रिकमेंड यू कि आप प्रीलिम्स पे पूरा ध्यान दीजिए। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और अगर आपका लीगल शॉर्ट हैंड अच्छा है तो आपका क्वालिफाई होने का, सिलेक्ट होने का बहुत 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 अच्छा चांस है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे शॉर्ट हैंड वाले जो कैंडिडेट्स है वो प्रीलिम्स में आउट हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, अनलेस कि ये लेवल बहुत कम कर दे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इट इज अ क्लास 2 गेजेटेड पोस्ट। इतना इजी नहीं है, स्टार्टिंग सैलरी 80,000 है। एंड हाई कोर्ट ऑफ कोर्स नीड्स पीपल हु आर इंटेलिजेंट, हु आर गुड एट शॉर्ट हैंड ऑल्सो, और जिनका जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ भी काफी अच्छी है। इंटरव्यू के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने खुद इंटरव्यू के लिए हाई कोर्ट का अपीयर हुआ है एंड आई वॉज क्वालिफाइड, काफी अच्छे मार्क्स थे मेरे। एक और वीडियो में अलग से प्योरली फॉर इंटरव्यू बनाऊंगा, एक और वीडियो में बनाऊंगा शॉर्ट हैंड के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको जैसे बताया आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। गुजराती लैंग्वेज 10 मार्क्स का है, अगर आप बाहर से हैं आप ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, यू डोंट नीड टू लर्न एन एंटायर लैंग्वेज सिर्फ 10 मार्क्स के लिए। बाकी के जो 90 मार्क्स बच जाते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यू विल श्योरली गेट अ गुड चांस। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग कितना फास्ट ये रिक्रूटमेंट होगा, एज आई सेड रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, 3 से 4 वीक में आप एक्सपेक्ट कीजिए रिजल्ट, और उसके 2 से 3 वीक बाद शायद वो स्किल टेस्ट भी हो जाए, स्किल टेस्ट के 1-आध महीने में अगेन इंटरव्यू भी हो जाए। सो द एंटायर प्रोसेस में मान के चल रहा हूँ कि 6 महीने में सब हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 24 सितंबर हो सकता है मार्च तक फाइनल प्रोसेस भी हो जाए और ज्वाइनिंग भी आ जाए जो सिलेक्ट होते हैं। तो 15 पोस्ट है, गिव योर बेस्ट जनरल। और कोई टॉपिक है जिस पे आप मेरे को वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, कमेंट करके अपना व्यू बताइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए और कैंडिडेट्स के साथ और एस्पिरेंट्स के साथ। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।